नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर अट्रैक्ट। राजनीतिक, सामाजिक एवं प्रशासनिक से जुड़ी खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर खबर मिलती रहे। आज दिनांक 9 नवंबर 2022 को आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने गीता शर्मा, लीला राव, अमर सिंह सांखला, भवानी सिंह, विजय सिंह, प्रमोद कुंद्रा, राजकुमार गौड़, अशोक मेहता, दिनेश शर्मा के नेतृत्व में अपनी समस्याओं को लेकर कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ज्ञापन सौंपा। आंगनवाड़ी कर्मचारियों की प्रमुख मांग को उन्हें राज्य कर्मचारी घोषित करने की है तथा जब तक राज्य कर्मचारी घोषित करने की प्रक्रिया चले तब तक न्यूनतम वेतन 18,000 किया जाए। इस रैली धरना प्रदर्शन में आंगनवाड़ी की लगभग 1000 महिलाओं ने अपनी भागीदारी का नारेबाजी व विरोध प्रदर्शन किया। लीला राव, महामंत्री, आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ, उदयपुर। आपकी मांग को ठुकरा नहीं सकती, आपकी मांग को परमानेंट करना पड़ेगा, परंतु अपनी ताकत अपने को बतानी पड़ेगी। साथियों, ये कलयुग है और कलयुग के अंदर संगो शक्ति कले युगे, शक्ति संगठन में है। एक लकड़ी का टुकड़ा टूट जाता है, 4-5 को हो जाती है। एक अंगुली झुक जाती है, 4-5 को मिलाकर। हाँ, धीरे धीरे चलते रहो, धीरे धीरे चलो, धीरे धीरे चलना, धीरे धीरे चलना। हाँ, धीरे धीरे। हाँ, वीडियो ले लो, वीडियो। गीता शर्मा है, अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासंघ की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और आंगनबाड़ी कर्मचारी महासंघ की संगठन मंत्री। आज हमारा जो ये धरना प्रदर्शन है राजस्थान के सभी जिला मुख्यालय पर होने को जा रहा है और करीब सभी जिले से हमारे पास समाचार आ रहे हैं कि सभी जिलों में 100% बहनें पहुंची है और अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है और सभी बहनों में अभी भारी आक्रोश है।
ये सरकार, इस सरकार के हमारे को इस सरकार ने बिल्कुल कुछ भी नहीं दिया, इसलिए बहनों में बहुत आक्रोश है। और हमारी पहली मांग जो है, हमें राज्य कर्मचारी किया जाए। अगर राज्य कर्मचारी की प्रक्रिया में कुछ देरी होती है तब तक 18,000 रुपये सभी कार्मिकों को दिया जाए। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा, साथी, सभी को 18,000 दिया जाए। हमारी जो रिटायरमेंट जो होता है, रिटायरमेंट पे सभी बहनों को, जो बहनें रिटायर्ड हुई है और होने वाली है, उन्हें कम से कम 5 लाख रुपए ग्रेजुएटी के रूप में दिए जाए और 5,000 रुपये एक मुश्त पेंशन के रूप में उनको दिया जाए। बोलिए। कहते हुए अगर हमारी ये सरकार कुछ ये मांगे मान लेती है तो ठीक है, अगर नहीं मानेंगे तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। और 16 दिसंबर को हम जयपुर की सड़कों पर उग्र आंदोलन करने वाले हैं। और ये हमारे सभी जिलों की बहनों ने आज यहाँ एकता का परिचय दिया है। आज सभी जिले पे धरना प्रदर्शन हुआ है और 16 तारीख को हम सरकार को बताएंगे। सरकार सोचती है कि आंगनवाड़ी की बहनें कुछ भी नहीं करती है, हम जो भी योजना आती है वो हमारी बहनें काम करती है, हर काम आंगनवाड़ी की बहनों से लिया जाता है, फिर भी सरकार का हमारी ओर ध्यान आकर्षित नहीं हो रहा है। तो हम 16 तारीख को सरकार को बताएंगे और जयपुर की सड़कों का चक्का जाम करेंगे। और यदि हमारी समय रहते हुए मांगे मानी तो ठीक है, वरना हम 1 जनवरी से हमारे केंद्र बंद करेंगे और काम का बहिष्कार करेंगे। अमर सिंह सांसद, भारतीय कार्यक्रम के सदस्य, भारतीय महासचिव। आज आंगनवाड़ी कर्मियों की मांगों के समर्थन में एक जुलूस, रैली और विज्ञापन का कार्यक्रम रखा गया है। आंगनवाड़ी कर्मियों को वर्ष 1975 में डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा में एक स्कीम वर्कर के रूप में एक कार्यक्रम चालू हुआ था। तो दुर्भाग्य का विषय है कि आज भी वो कोई 5 साल की स्कीम होती है, 10 साल की स्कीम होती है, 15 साल की होती है, और इतने वर्ष गुजरने के बाद भी आज स्कीम वर्कर ही है। इसलिए इनको एक कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, राज्य कर्मचारी माना जाए। इस प्रकार पंडिचेरी और तमिलनाडु की सरकार ने इनको राज्य कर्मचारी घोषित करने के लिए अग्रिम भूमिका अदा की। उसी प्रकार से हम हिंदुस्तान के सभी अन्य प्रदेशों के अंदर भी हम ये चाहते हैं कि इनको राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। इनका 24 तरह से इनसे काम लिया जाता है, चाहे वो आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता हो, सहायिका हो, साथिन हो, सहयोगिन हो। इनको जो भी सरकार की नई स्कीम आती है उसके तहत इनसे काम लिया जाता है। परंतु इनको मानधन 3,000 रुपया, 4,000 रुपया, 6,000 रुपया, 8,000 रुपया, मतलब उसको वर्कर की कैटेगरी में दिया। और न्यूनतम वेतन भी इनके ऊपर लागू नहीं होता, पीएफ की कटौती भी इनके नहीं होती। रिटायरमेंट पर जब घर पे जाती है महिला 25 साल 30 साल की नौकरी करके, तो 1 रुपया भी ग्रेजुएटी का नहीं मिलता। तो हम ये चाह रहे हैं कि 5 लाख रुपया ग्रेजुएटी का भी इनको लागू किया जाए। और जब तक राज्य कर्मचारी घोषित नहीं किया जाए, जब तक 18,000 रुपया न्यूनतम वेतन इनको मिलना चाहिए। इस मांग को लेकर के हम लड़ रहे हैं। और राजस्थान सरकार में अभी जो कांग्रेस का सरकार है, तो सरकार नहीं आने के पहले इन्होंने मैनिफेस्टो के अंदर एक विश्वास भी दिलाया था कि हम आंगनवाड़ी कर्मियों को नियमितीकरण करेंगे। तो दुर्भाग्य का विषय है कि सरकार को 4 साल हो गए हैं तो अभी तक नियमितीकरण की कोई कार्रवाई प्रारंभ नहीं हुई है। इसलिए सरकार से हम मुख्यमंत्री महोदय से भी आग्रह करना चाहते हैं, आपने जो वायदा अपने मैनिफेस्टो में किया है उसकी पालना करें और इनको राज्य कर्मचारी घोषित करें। इसी मांग को लेकर के आज ये जुलूस निकाला गया। सर, इससे पूर्व सरकार ने भी ये वादा किया था। हाँ, इससे पहले पूर्व सरकार ने भी वादा किया था। इस ये तो उनको मुक्की खानी पड़ी। सरकार ने भी ये कहा था हम इनके बारे में सोचेंगे, तो इन्होंने तो साफ लिखा है कि नियमितीकरण करेंगे हम। उन्होंने केवल आश्वासन दिया था कि इसके बारे में निर्णय करेंगे, परंतु इसमें उन्होंने भी कहा सरकार कोई सी भी हो, हम ये नहीं कहते हैं भाजपा की सरकार हो या कांग्रेस की, इनको राज्य कर्मचारी का दर्जा मिलना चाहिए। और जब तक नहीं मिलता, जब तक 18,000 रुपये न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए, ये उस समय भी हमारी मांग थी और आज भी हमारी यही मांग है। चाहे सरकारें बदलती रहती है, कोई सी भी सरकार आओ, जो सरकार इनका भला करेगी उसके लिए ये जो है सभी सहयोग करेंगे। बाकी ऐसी बात है कि हमारा ये निवेदन है कि सरकार ने अगर मैनिफेस्टो में अगर कहा है नियमितीकरण करा तो उनको करना चाहिए। और वैसे भी हमने केंद्र में भी, केंद्र की जो महिला बाल विकास मंत्री हैं उनसे भी आग्रह किया, अन्य प्रदेशों के अंदर भी इनको राज्य कर्मचारी का दर्जा मिलना चाहिए। भीलवाड़ा की एक ट्रिब्यूनल कोर्ट का डिसीजन आया कि इनको वर्कर माना जाए, और उस वर्कर मानने के बारे में अभी हाई कोर्ट के अंदर वो पेंडिंग चल रहा है, उनको वर्कर मानने के। अगर वर्कर मानने का डिसीजन हो जाता है
इनको न्यूनतम वेतन भी देना पड़ेगा और इन कर्मचारियों को परमानेंट भी करना पड़ेगा। तो कोर्ट की कार्रवाई अलग चल रही है, परंतु सरकार से हमारी मांग है कि इनको राज्य कर्मचारी को